अब हम लोग पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। ये भी हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ है। टाइफाइड का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? सैल्मोनेला टाइफी। ये हमारा क्या हो गया? कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गया, जिसके कारण ये टाइफाइड डिजीज होता है। मीन्स ऑफ फिश, ये फैलता कैसे है? ये भी हमारा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ही फैलता है। यानी कि खुला हुआ खाना हम खाएंगे या बिना बॉयल किया हुआ वाटर अगर हम पीते हैं तो फिर हमें ये डिजीज टाइफाइड हो जाता है। इसका सिम्टम क्या है? फीवर होता है, वीकनेस होता है, स्टमक पेन होता है, कंस्टिपेशन होता है, हेडेक हो जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ये सारे सिम्टम क्रिएट हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या करेंगे? प्रॉपर सैनिटेशन करेंगे, डिस्पोजल ऑफ फेशियल मैटर, टीबी वैक्सीनेशन, यानी कि हम लोग टाइफाइड का जो वैक्सीन आता है उसको हम लोग लेंगे और विडल टेस्ट के थ्रू इसको डायग्नोज किया जाता है कि टाइफाइड भी है। अगर किसी को भी ये सारे सिम्टम क्रिएट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? विडल टेस्ट करवाते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमें टाइफाइड फीवर है। ठीक है, और इसके बचाव के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रॉपर सैनिटेशन करेंगे, डिस्पोजल फेशियल मैटर करेंगे, यानी जो भी वेस्टेज सब्सटेंस है वो सारे हम डिस्पोज कर देंगे, हटा देंगे, और हम वैक्सीन, टाइफाइड का जो वैक्सीन आता है उस वैक्सीन को लेंगे तो फिर हम अपने डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरिया। डायरिया भी हमारा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है, हैंड के थ्रू और क्लॉट के थ्रू, मतलब गंदगी के कारण डायरिया भी होता है। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया है, ई कोलाई, सैल्मोनेला, ये सिजेला, एटीसी, ये सारे जो है इसके कारण हमारे डायरिया हो जाते हैं। कुछ वायरस भी है जिनके कारण हमें डायरिया हो जाता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन होता है तो भी डायरिया होता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो भी हमें डायरिया होता है, जिसमें कि रोटा वायरस, इंट्रो वायरस होता है, और प्रोटोजोआ के थ्रू जिसमें होता है उसमें एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, जिसमें कि हम अगर ये गंदा पानी पीते हैं, पानी में हमारा एंटोलिटिका हिस्टोलिटिका पाया जाता है वाटर में। जो कहीं नदी का पानी जैसे पीता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ के लोग क्या करते हैं? नदी के पानी पीते हैं, उन्हें ज़्यादा डायरिया हो जाता है। किसके कारण? हमारे इंटेस्टाइन में प्रोटोजोआ चला जाता है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका इंटर कर जाता है, जिसके थ्रू हमें डायरिया हो जाता है। बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू और प्रोटोजोआ, तीनों के थ्रू हमें डायरिया हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू, वायरल इन्फेक्शन के थ्रू और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के थ्रू भी हमारा एंटा अमीबा हमारा डायरिया डिजीज हो जाता है। फैलने का क्या हो गया? कंटामिनेटेड फूड, वाटर, हैंड और क्लॉथ के कारण होता है, जैसे गंदा पानी पीने से, खुला हुआ खाना खाने से, गंदे हाथ से हम लोग खाएंगे, गंदा कपड़ा पहनेंगे, इसके कारण भी हमें डायरिया हो जाता है। इसका सिम्टम क्या होता है? लूज मोशन, वोमिटिंग, वेट लॉस, ये जो डायरिया में सिम्टम होता है, जो अगर हमें डायरिया हो जाता है तो ये सारे सिम्टम हमारे बॉडी में क्रिएट होते हैं। इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ये कैसे करेंगे? प्रॉपर पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटरी कंडीशन, गिव ORS टू कंट्रोल डिहाइड्रेशन, यानी कि इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करेंगे? अपने आप को प्रॉपर हाइजीनिक रखें, सैनिटेशन करेंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे, हम अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे। ठीक है, और साथ साथ हमारे बॉडी से जो मिनरल्स रिलीज हो गया उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ORS का घोल लेते हैं ताकि हम डिहाइड्रेशन से बच सकें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वायरल डिजीज ऑफ मैन में वायरल डिजीज कौन कौन से होते हैं? इन्फ्लुएंजा का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रोवायरस इन्फ्लुएंजी। इसका मीन ऑफ स्प्रेड क्या है? ये कैसे फैलता है? थ्रू कंटेंट एंड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाया स्नीजिंग, कफिंग और टॉकिंग टू इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर हम बात करते हैं, वो चीख रहा है, खांस रहा है, तो इसके थ्रू वाटर ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, जिसके थ्रू हमें हो जाता है। और इसके सिम्टम क्या होते हैं? इन्फ्लुएंजा अगर किसी को हो जा रहा है तो उसका सिम्टम क्या है? सडन चिल्स, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, स्नीजिंग, फीवर, हेडेक एंड कफिंग। ये सारे सिम्टम है जो हमारे बॉडी में डेवलप हो जाते हैं अगर हमें इन्फ्लुएंजा हो जाता है। इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये हमको इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करेंगे? ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम द पेशेंट, एंटीवायरल ड्रग्स आर टेकन फॉर द क्योर। क्या करेंगे? जैसे ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो वैसे पेशेंट से हम लोग दूर रहेंगे और एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। जो भी पेशेंट है जिसको वायरल डिजीज इन्फ्लुएंजा है उसे हम एंटीवायरल ड्रग्स का प्रयोग करवाएंगे, उसको देंगे, और हम वैसे पेशेंट से थोड़ा अलग रहेंगे, दूरी बना के रखेंगे। इस तरह हम इन्फ्लुएंजा से बच सकते हैं।